बलिया में गंगा के सामने बौना पड़ा करोड़ों का सरकारी सिस्टम। गंगा की लहरों ने करोड़ों रुपए के ठोकर की कर दी कटाई। सरकार की मंशा पर दोबारा फिरा पानी। ठोकर की मरम्मत बेकार। 3 करोड़ की ठोकर 3 महीने में बही। गंगा ने ठोकर की खोल दी सारी पोल। करोड़ों रुपए बर्बाद। उधर ठोकर गंगा में बह गया, इधर ठेकेदारों पर सवालों की बौछार। आखिर बलिया में कब रुकेगा भ्रष्टाचार? बलिया के लोग सोच रहे हैं कि सरकार बाढ़ से उनकी सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन बाढ़ विभाग और ठेकेदारों की लापरवाही के कारण उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। बलिया में अक्सर गंगा नदी के किनारे बसे कई गांव बाढ़ और कटान की चपेट में आ जाते हैं। हर साल गंगा नदी के कटान को रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई गांव नदी की लहरों में बह जाते हैं। बाढ़ विभाग और ठेकेदार ठीक से काम नहीं करते हैं। प्रशासन भी इन सभी बातों को नजरअंदाज कर देता है। नतीजन करोड़ों रुपए की लागत से बने ठोकर और रिवेटमेंट प्लेटफॉर्म गंगा की लहरों के सामने बौना साबित हो जाते हैं। लेकिन हर साल बाढ़ खंड विभाग ठेकेदारों की नकेल कसने के बजाय दोनों हाथों से सरकारी धन की बंदरबाट करने का मौका दे देता है। बलिया में करोड़ों रुपए खर्च कर बने ठोकर का आधे से अधिक हिस्सा बिना बाढ़ के ही गंगा की लहरों में समाहित हो गया। वर्ष 2016 से लेकर अब तक दुबे छपरा में जिस ठेकेदार ने ठोकर व स्पर का काम कराया वह गंगा की लहरों में बह गया। NH-31 को गंगा की गोद में जाने से बचाने के लिए पचरुखिया से लेकर रामगढ़ तक कुल छोटे बड़े 14 ठोकरों का निर्माण कराया गया था, जिसमें पचरुखिया व हुकुम छपरा के बीच ठोकर संख्या 26.300 का निर्माण किया गया था, जो गंगा की लहरों में क्षतिग्रस्त हो गया था। इस साल बाढ़ खंड ने 3 करोड़ रुपए की लागत से इस ठोकर की मरम्मत कराई थी। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत लगातार बाढ़ विभाग के उच्च अधिकारियों से कर रहे थे कि इसमें जमकर मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। शायद इसी वजह से ठोकर गंगा की सामान्य लहरों के सामने भी नहीं टिक पाई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बाढ़ खंड के अधिकारी को दी, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अफसर मौके पर नहीं पहुंचा। बिना बाढ़ व बरसात के ही गंगा की लहरों में करोड़ों के ठोकर का आधा हिस्सा समाहित हो गया। इससे बंधे की उत्तर दिशा में बसे लोगों में खलबली मच गई है। संयोग अच्छा है कि गंगा का जलस्तर काफी नीचे खिसक गया है, नहीं तो यह मामला और बड़ा हो सकता था। इस मामले पर बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता संजय कुमार मिश्रा का कहना है कि मामला संज्ञान में है, जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोगों के अनुसार ठेकेदारों ने मानकों के अनुरूप काम नहीं कराया। सरकार ने बाढ़ और कटान रोकने के लिए योजना बनाई, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सरकार केवल करोड़ों रुपए खर्च कर ठोकरों और रिवेटमेंट का निर्माण करा रही है, लेकिन इनका कोई फायदा ही नहीं हो रहा। सरकार को जमीनी स्तर पर योजनाओं की जांच पर ध्यान देने की जरूरत है।